वेलकम टू द GCI यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 का क्वेश्चन, जो कि आपका केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से पूछा गया था। तो आपका क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर हेट्रोजीनियस रिएक्शन A to B इज कैरिड आउट यूजिंग ए पोरस स्पेरिकल कैटलिस्ट। Now assume isothermal condition and that intraphase diffusion controls the reaction rate. Now at a bulk A concentration of 0.3 mole per liter, the observed reaction rate in a 3 mm diameter particle catalyst particle is 0.2 mole per liter per second. Catalyst volume. At a bulk A concentration of 0.1 mole per liter, the observed reaction rate in mole per second per liter catalyst volume in a 6 mm diameter catalyst particle is. सो बेसिकली आप अगर इस क्वेश्चन में देखते हो तो आपसे ये पूछा क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा है द ऑब्जर्व रिएक्शन रेट। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, द ऑब्जर्व रिएक्शन रेट आपको बताना इन मोल पर लीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंसंट्रेशन देखो तो कंसंट्रेशन जो है वो आपकी क्या है, एट ए बल्क ए कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियली अगर आप कंसंट्रेशन देखते हैं और डायमीटर जो है उस टाइम पे कैटलिस्ट पार्टिकल की वो है 3 mm। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ कि CS1, इसका कंडीशन 1 जो है, कंसंट्रेशन 1 0.1 मोल पर लीटर है। और अगर आप हम CS2 अगर देखते हो, मतलब कंसंट्रेशन इसकी एट बल्क ए कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोल पर लीटर, और ये कब है आपका, जब वॉल्यूम जो है 6 mm, सॉरी जब आपका डायमीटर जो है वो आपका 6 mm कैटलिस्ट पार्टिकल है। तो ये हो गया 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, अब आपसे रिएक्शन रेट जो है वो पहले जो कंडीशन में दी हुई है, मतलब -RA1 अगर मैं बोलूँ तो ये आपका दिया हुआ है ये है आपका 0.2 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, -RA2, मतलब केस 2 के लिए जो आपका ऑब्जर्व रेट होगा वो आपका क्या होगा, ये पूछा है। अब ये कंडीशन जो है कंसंट्रेशन 1 जब डायमीटर आपका 3 mm है, और आपका D2 जो है डायमीटर 2 जब आपका ये 6 mm है। तो हम जानते हैं कि जब यहाँ पे आपका यहाँ पे कंडीशन देखो क्या लिखा है, एज्यूम आइसोथर्मल कंडीशन एंड द इंट्राफेज डिफ्यूजन कंट्रोल। द डिफ्यूजन कंट्रोल रहता है तो हम जानते हैं कि जो -RA है, मतलब रेट है, वो क्या होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, कैटलिस्ट पार्टिकल होता है। तो -RA इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू DP1, अगर ये आपका, या फिर आप इसको DP लिख दो। तो अगर हम -RA2 निकालना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, -RA2 इक्वल टू 1/DP2। ठीक है, अब एक और चीज़, जब हमें ये भी पता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डैट मीन्स कि यहाँ पे RA अगर हम देखें तो ओवरऑल ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CA एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू DP। तो अगर हम -RA2 निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -RA2 इक्वल टू CA2 डिवाइडेड बाई DP2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम कांस्टेंट, मतलब ये बाहर में जो है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। अब जैसे के आ गया, यहाँ पे मैंने एक के मान लिया ओवरऑल। अब यहाँ पे रेशियो जो है वो हम रेशियो ले लेंगे पहले और सेकंड का, मतलब सेकंड केस का और पहले केस का। तो अगर आप कांस्टेंट देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं -RA2 बाई -RA1 इज इक्वल टू हो जाएगा CA2। तो ये सेकंड केस के लिए कंसंट्रेशन इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायमीटर जो है डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब -RA1 के लिए अगर आप देखो तो ये आपका CA1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और आपका DP1 मतलब यहाँ पे डायमीटर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखो तो -RA2 बाई -RA1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं CA2 अपॉन CA1 इंटू DP1 अपॉन DP2। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब हम -RA2 निकालना चाहते हैं। -RA1 हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है आपका 0.2
मोल पर लीटर पर सेकेंड। और Ca2 कंसनट्रेशन जो सेकेंड वाली कंसनट्रेशन है वो है आपके 0.1, देख लो यहाँ पे 0.1 है। और कंसनट्रेशन सेकंड केस के लिए 0.1 और ये फर्स्ट केस के लिए 0.3, तो ये फर्स्ट वाली जो है नीचे आ जाएगी 0.3। डायमीटर जो पहले केस के लिए है वो आपका है 3 mm और ये आपका 6 mm। तो mm से mm कैंसिल हो जाएगा, रेशियो ले रहे हैं तो यहाँ पे जो है यूनिट का कोई टेंशन नहीं है, mm से m कट जाएगा। अब इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो 1/2, तो -RA2 इक्वल टू 1/3 इसको लिख सकते हैं इंटू 1/2 इंटू 0.2। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो -RA2 इक्वल टू 1/3 को क्या लिखते हैं 0.33 और बाई 10 है तो 0.033। ठीक है, तो ये आ गया आपका मोल पर लीटर पर सेकंड में। तो -RA2 जो है आपका 0.033 मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन गिवन था। ठीक है, ऑप्शन जो है वो ए आपका था 0.011, बी ऑप्शन जो था आपका वो था 0.033, सी ऑप्शन जो था आपका वो था 0.022 और ये लास्ट ऑप्शन था आपका 0.005। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारा आंसर जो है किससे मैच कर रहा है, बी से। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और आप देख सकते हैं कि कितने इजी, जस्ट हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि आपका ये डीपी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और ये कंसंट्रेशन तो हम पढ़ते ही है। तो यहाँ से आपका ये इजली 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आप आराम से इसको कर सकते थे। तो आई होप कि आपको ये जो है क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।